अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अदीब उर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 को। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर को। स्टूडेंट, लफ्ज़ मैग्नेटिक जो है मैग्नेट से निकला है और आप सब जानते हैं कि मैग्नेट कहते हैं मकनातीस को, ठीक। और बिहेवियर का मतलब होता है रवैया। तो इस पूरे का तर्जुमा बना जी मकनातीसी रवैया, ठीक है। तो मकनातीसी रवैये से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? मकनातीस ऐसी चीज़ को कहते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो दूसरे चीज़ों को अपनी जानिब खींचता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर का यहाँ मतलब होगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स होंगे, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, इस तरह काफ़ी जो है इनके अंदर जो है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मकनातीसी खसूसियात होती हैं। तो आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं कि मकनातीसी खसूसियात इनमें होती हैं और कितने किस्म की होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। These substances show two different types of behavior. चीज़ें दो किस्म का रवैया शो करते हैं। When they are placed in magnetic field, जब उसे मकनातीसी मैदान में रखते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैग्नेट पड़ा है, ठीक। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक। और ये क्या चीज़ है जी? एक मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट के करीब जब लेट से हम एक आयरन का पीस जब लाएंगे मैग्नेट के करीब, तो अब दो बातें होंगी, या तो मैग्नेट इसको अपनी जानिब खींच लेगा या मैग्नेट इसको रिपेल कर देगा, ठीक है। या तो मैग्नेट इसे रिपेल करेगा या मैग्नेट इसे क्या करेगा जी? अट्रैक्ट करेगा। तो इस हिसाब से कोई भी सब्सटेंस दो किस्म के बिहेवियर शो करता है मैग्नेट के लिए, या रिपल्जन या अट्रैक्शन, ठीक। तो सब्सटेंसेस दो किस्म के रवैये शो करते हैं मैग्नेटिसी मैदान में। दीज सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिहेवियर, तो चीज़ें अपने रवैये की बुनियाद पर हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, इसको हमने तकसीम किया है दो किस्मों में। पहली किस्म है स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और दूसरी है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्टूडेंट्स क्या होता है? दिस सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वो चीज़ें जिसको अट्रैक्ट कर ले, जिसको खींच ले मकनातीस, आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और डायामैग्नेटिक, दिस सब्सटेंसेस दैट आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो चीज़ें जिसको रिपेल कर दे, फेंक दे, मकनातीस दूर कर दे, उसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। अब स्टूडेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। अब स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं मैं आपको ज़रा कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 3D सीरीज़ के कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, मैंने 3D सीरीज़ के कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं, जिसमें स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, विनोडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d16। और स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि लास्ट दो ये जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने शुरू के लेक्चर्स में भी इस पर बात की है कि इसमें हम 3D को पहले लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है भाई, और इसके 5 खाने बनाते हैं, सही। उसके बाद हम 4s2 को लिखा करते हैं, ठीक है। 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये स्टूडेंट सिर्फ इसलिए खोल के लिखा है, असल में ये जो 5 खाने बना के लिखते हैं तो इसका मतलब है हम इसको ऑर्बिटल की शक्ल में लिख रहे हैं कि D सब शेल में कुल 5 ऑर्बिटल्स हैं, सही है। इसी तरह S को भी हमने ऑर्बिटल की शक्ल में लिखा है कि एक ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन सब की जगह स्टूडेंट्स, इन सब की जगह आप आसानी की खातिर नियॉन, सॉरी स्टूडेंट्स, नियॉन नहीं आर्गॉन लिख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये सारा कन्फिग्रेशन जो बनता है वो आर्गॉन का ही बनता है। ठीक है, आप आर्गॉन लिख करके फिर उसके बाद आपने लिखना है 3d2, तो 5 ऑर्बिटल बना के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2। ये कन्फिग्रेशन स्टूडेंट्स टाइटेनियम का। फिर आपने इसी तरह से आर्गॉन को लिखना है और 3d लिखना है, फिर इसी तरह 5 खाने बनाने हैं और 1 2 3, इस दफ़ा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आप रखेंगे। ठीक, इसी तरह आर्गॉन नीचे भी आपने लिखना है और इसी तरह से आपने 3d लिखना है और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अपने खाने बना देने हैं 5 5। ठीक है, ये असल में हम डी सब शेल को ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। ठीक है, और 4s हमेशा फिल रहेगा यहाँ पर। ठीक, अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, पहले 3 थे, अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए आप ज़रा यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी यहाँ पर सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था डी के अंदर, यहाँ अनपेयर्ड की तादाद 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई और यहाँ पर 5। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो आपने स्टूडेंट्स देख लिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में होंगे वो उतना किसी सब शेल में होंगे या ऑर्बिटल्स में होंगे वो उतना ही पैरामैग्नेटिक होगा, उसमें इतनी मकनातीसियत ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे वो चीज़ उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, यानी मैग्नेट के लिए कशिश रखेगा। चलो अब सेंटेंस को स्टूडेंट्स दोबारा से पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस इज ड्यू टू, और मकनातीसी रवैया चीज़ों का होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। किस वजह से होता है जी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसा हमने इधर स्टूडेंट्स डिस्कस किया कि पहले में 1, फिर 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड थे। And the diamagnetic behavior of substance is due to absence of unpaired electrons in d orbital। और डायमैग्नेटिक बिहेवियर चीज़ों का इसलिए होता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेट्स से स्टूडेंट्स हम एक डायमैग्नेटिक के एग्जांपल के तौर पर जिंक को ले लेते हैं। सही है जी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, तो आर्गॉन तक कन्फिग्रेशन तो सिमिलर रहेगा जैसे मैंने पिछले डिस्कस किए थे। तो 3D में इसके स्टूडेंट्स आते हैं जो 5 खाने होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स इसके आते हैं असल में 2 इलेक्ट्रॉन सब के अंदर, और इसका 4s भी फिल होता है। ठीक, तो इसका जो d ऑर्बिटल्स स्टूडेंट्स इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन है और ये फिल है d ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में नहीं होगा तो वो चीज़ फिर हो जाएगा डायामैग्नेटिक, यानी उसे मकनातीस रिपेल करेगा, खींचेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज सब्सटेंस इंक्रीजेज। पैरामैग्नेटिक रवैया सब्सटेंसेस का बढ़ता है एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ जाएं। द पैरामैग्नेटिज्म इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। पैरामैग्नेटिज्म को हम एक्सप्रेस जाहिर करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट में, यानी इसको हम ऐसे लिखा करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हायर इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, तो यू की वैल्यू इतनी ज़्यादा आएगी, एंड ग्रेटर विल बी द पैरामैग्नेटिज्म, और उसकी पैरामैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स ये देखिए ये फार्मूला है जी पैरामैग्नेटिज्म का। ठीक है, इसे हम यू को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर है n × n+2। अब स्टूडेंट्स ऊपर अगर आपको याद हो हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनोडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले थे अगर आपको याद हो ऊपर। इसमें 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इन्हीं एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स स्कैंडियम पे अप्लाई करते हैं जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो फार्मूला हम अगर लगा दें तो U = n, ठीक है, n+2, ये फार्मूला स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट = इस n की जगह अपने स्टूडेंट्स ये नंबर लगा देने। ठीक है, तो ये 1 हुआ, फिर सॉरी n नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स, n की जगह n की वैल्यू आएगी जो कि है 1+2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आया जी, ये 1+2 जो है 3 हो जाएगा। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इस 3 का स्टूडेंट्स जब हम अंडर रूट ले लेंगे
तो हमारे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए, ठीक है, तकरीबन 1.73 और स्टूडेंट्स इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नीटोन, बोहर के नाम पे बोहर मैग्नीटोन, ठीक। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरा एलिमेंट हमारे पास, दूसरा एलिमेंट था टाइटेनियम, ठीक है, जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो भाई हम फार्मूला लगा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये स्टूडेंट्स n+2 इसका फार्मूला हुआ। इसी तरीके से जो है अब n की जगह हम 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इसी तरह फिर इधर 2 + 2, फिर 2 और 2 स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 4, और 4 को 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। देखिए जी, ये 2 और 2 को जमा करना है पहले। जब ये जमा कर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 को 2 से ज़रब देंगे 8 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 8 आ गई। अब 8 का हम अंडर रूट ले लेते हैं, सही। तो स्टूडेंट्स जब हम 8 का अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 2.83। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 2.83। अब स्टूडेंट्स देखिए जी, पिछला जो आपने निकाला था, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो कितना आया 1.7, क्योंकि वहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी मकनातीसियत कितना है 2.8। इसका मतलब है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नेटिक बैलेंस। मैग्नेटिक मोमेंट को नापते हैं मैग्नेटिक बैलेंस से, जिसे कहते हैं गॉस बैलेंस। स्टूडेंट्स एक सिंपल सा बैलेंस होता है, आप गूगल में गॉस बैलेंस लिखकर उसको सर्च करना, देख लेना इसके डायग्राम। फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज बोहर मैग्नीटोन, और इसका यूनिट बोहर मैग्नीटोन होता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो है हमने यहाँ पर, देखिए मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए, स्कैंडियम के लिए निकाल कर दे दिया आपको, दूसरा मैंने आपको टाइटेनियम के लिए निकाल कर दे दिया। तो बाकी आप वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज के लिए खुद निकाल सकते हैं। इन 3D सीरीज ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D स्टूडेंट्स यही था, ठीक है, इसके अंदर स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसको हम 3D सीरीज कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इन 3D सीरीज ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स द मैंगनीज एंड आयरन बोथ हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंगनीज में भी स्टूडेंट्स तकरीबन 5 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तकरीबन, सही, और आयरन के अंदर भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ये दोनों सबसे ज़्यादा मैग्नेटिसियत रखते हैं, एज दे आर हाईली पैरामैग्नेटिक, तो ये ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होते हैं। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर स्टूडेंट्स कीजिएगा। और स्टूडेंट्स कोशिश करें कि वीडियोस को डाउनलोड ना किया करें, ठीक है। इसे यूट्यूब पर आप देखेंगे तो इससे हमारे व्यूज़ आएंगे और हमारी हौसला अफजाई होगी, तो हम मज़ीद वीडियोस बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।